हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर त्रैमासिक परीक्षा के लिए देखने वाले हैं। देखिए, आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए व्यवसाय अध्ययन इन बिजनेस स्टडी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर आपको बताए जाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल आप स्किप मत करना और जितने भी प्रश्न मैं बताता हूँ उनको अच्छे से करना। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हैं वो मैं आपको क्या करूँगा, जो ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे उनको मैं इस प्रकार से आपको बताऊँगा कि ये देखिए, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, साथ ही उनके आंसर भी हैं। तो ऑब्जेक्टिव और आंसर मैं आपको केवल शो कर दूँगा, उसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। देखिए, सॉल्व करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको अब उतना टाइम है नहीं अभी, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव दिखा दूँगा तो उसको देख सकते हैं। और जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी साथ में बताऊँगा, कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पास है ये नवोद की बुक, ठीक है, गाइड है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं जो आपके चैप्टर पहले मैं बता दूँ कौन से पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रबंध के सिद्धांत एवं कार्य, आपकी भाग 1 है जो पुस्तक, उसमें से देखेंगे आप कक्षा 12वीं में आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अध्याय तक आपका त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 में पूछे जाना है। ठीक है, मैं कैसे बता रहा हूँ, जो मासिक कैलेंडर है उसमें 6 अध्याय तक ही है, आपका सितंबर तक का सिलेबस इतना पूछे जाना है। और देखिए, इसमें से जो हटाए गए टॉपिक हैं उसके हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं, पहला है आपका अध्याय प्रबंध की प्रगति एवं महत्व। तो इससे आप देख सकते हैं, मैं बता दूं आपको। देखिए, यहाँ से देखिए सही विकल्प आप देख लीजिए। पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। नीतियों और लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी देख लीजिए। आंसर देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आंसर आप यहाँ से इसको मैच करके पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी इसको देखते जाना है। और यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से, अब देखिए जो सही जोड़ी ये होगी। अब हम देखिए एनसीईआरटी के जो प्रश्नोत्तर हैं वो देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला आप टिक कर लीजिए, प्रबंध को सामूहिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं सभी प्रश्न आपको दिखाते जाऊँगा। देखिए, मैं थोड़ा और पास से दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसको आप यहीं से पढ़ सकें। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आप देखिए, प्रबंध को सार्वभौमिक क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रभावपूर्णता तथा कुशलता का कोई एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये प्रश्न हो जाएगा। देखिए, जितने टिक मैंने करे हैं यही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ये प्रश्न। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाइए महत्वपूर्ण प्रश्न में, प्रबंध का महत्व बताइए, कोई 3। ठीक है, तो प्रबंध के महत्व को इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसके ये लिखे हुए हैं महत्व है, ठीक है। तीनों देख सकते हैं, प्रतिस्पर्धा का सामना करने की दृष्टि से और उत्पादन के विभिन्न साधनों के समन्वय के लिए योजना बनाने के लिए। उसके बाद देखिए, प्रबंध की किन्हीं 3 विशेषताओं का समझाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इस पर 3 स्टार आप कर लीजिए, इसको अच्छे से याद करना आप, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको कर सकते हैं, बहुरूपी अवधारणा क्यों माना जाता है प्रबंध को, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रबंध के मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये आपको करना है। आगे देख सकते हैं अब यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबंध के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से देखिए आप देख सकते हैं सही विकल्प इस चैप्टर के आपके ये हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से आप सही विकल्प पूरे पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक शब्द वाक्य में उत्तर, उसके बाद सत्य सत्य, ठीक है। सभी को एक बार पढ़ना है क्योंकि आपको पता है ना, ऑब्जेक्टिव आपके कितने आने, 32 मार्क्स के पूछे जाने। और 32 मार्क्स यदि आपको कंप्लीट करना है तो पूरे ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि इन्हीं में से आपके 20 से कहीं से भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग रियल पेपर के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि रियल पेपर इस बार वायरल नहीं होने वाले हैं। और इसीलिए आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, उनको कंप्लीट करते जाइए। और इसी प्रकार से अन्य विषयों के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आंसर के साथ, तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी हम प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, प्रबंधीय सिद्धांत तथा प्रबंधकीय तकनीक में अंतर स्पष्ट करना है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी, यहाँ पर देखिए, प्रबंधकीय सिद्धांत तथा शुद्ध विज्ञान के सिद्धांत की तुलना करना है। तो इस प्रकार से इसका तुलना हो जाएगी, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी आप जरूर बढ़ा लें, ठीक है। क्वालिटी नहीं बढ़ाएंगे तो आपको साफ नहीं दिखेगा, इसलिए क्वालिटी जरूर बढ़ा लें, ठीक है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं पास से भी दिखा सकता हूँ आपको। देखिए, प्रबंध के सिद्धांत से क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से करना, ठीक है। उसके बाद देखिए
यहाँ से मानसिक क्रांति का भी आप पढ़ लेना, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए गति अध्ययन और समय अध्ययन किसे कहते हैं, ये वाले 2 प्रश्न भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से देखिए वैज्ञानिक प्रबंध से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं भी बताइए, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करना, इसका उत्तर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों को समझाइए। तो ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप पढ़ लेना, क्योंकि इस पार्ट से आपके 4 नंबर वाले जो प्रश्न है वो पूछे जाने, ठीक है, 4 अंक वाले। तो इसको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि 4 नंबर आपके कंप्लीट होंगे। जैसे टेलर और फायोल के जो प्रबंध संबंधी सिद्धांत है उसकी भी असमानता आपको बतानी है, और टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को समझाना है। तो इस प्रकार से आप समझा सकते हैं, इसका आंसर यहाँ तक इसका हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप पूरा। अब देखिए चैप्टर नंबर 3 हम देख लेते हैं, प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण, ठीक है। इस चैप्टर में से जो पूछे जाने हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए सही विकल्प है, पहले हम सही विकल्प देख लेते हैं, देखिए पूरे देख लीजिए आप। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान आप पूरे पढ़ लेना, ठीक है, और एक शब्द या वाक्य में उत्तर भी आप पूरे पढ़ लेना। अब सही जोड़ी हम देखते हैं। सही जोड़ी देखिए, व्यावसायिक वातावरण के संदर्भ में एलपीजी का क्या अर्थ है, ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। पहला इसको टिक कर लेना, याद कर लेना इसको अच्छे से। उसके बाद देखिए यहाँ से आपके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो बनता है इंपॉर्टेंट प्रश्न, व्यावसायिक वातावरण से क्या आशा है, ठीक है, व्यावसायिक वातावरण से क्या आशा है, इसको कर लेना। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्न को संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तीनों को समझा सकते हैं। उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण का आशय कुछ अत्यधिक नियंत्रित क्षेत्रों से कीमत नियंत्रणों को हटाने तथा संरक्षण हेतु व्यापार को छूट देने से लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए, और इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटकों को समझाइए। 4 अंक में आ सकता है या 5 नंबर में पूछ ले, ठीक है। तो आप 4 से 5 घटक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए चौथा पार्ट देखते हैं, नियोजन यानी प्लानिंग। तो प्लानिंग में से देखिए ये ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे आपके, और इनके आंसर अगले पेज में आप देख सकते हैं, ये आपके आंसर यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद रिक्त स्थान देख सकते हैं, सत असत आप पढ़ लेंगे, ये सत असत हो गया, और ये सही जोड़ी हो गई। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देखिए, ये आपके प्रश्न हो जाएंगे, और इनके आंसर यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी के जो प्रश्नोत्तर है महत्वपूर्ण, वो देख लेते हैं। नियोजन एक मानसिक कार्य है, समझाइए, ठीक है। और उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए नियोजन क्या है, इसकी कोई 2 परिभाषाएं दीजिए। तो नियोजन की जो परिभाषाएं हैं वो क्विंटिज और ओडोनेल के अनुसार आप देख सकते हैं, और एलन के अनुसार, ये 2 परिभाषाएं आप याद कर सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ से आपका पूरा आंसर हो जाएगा नियोजन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न जो बन सकता है इंपॉर्टेंट, बजट और कार्यक्रम में अंतर लिखिए। तो ये बजट और कार्यक्रम में पूछा जाता है बार बार, 2 अंक में प्रश्न बन जाता है, तो 2 अंतर आप लिख सकते हैं। यदि ज़्यादा पूछे तो और भी आप समझा सकते हैं इसको। देखिए 4 अंतर इसमें लिखे हुए हैं। तीसरा प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें देखिए नियोजन करते समय क्या क्या बाधाएं या कठिनाइयाँ आती हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएंगे। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, नियम और नीतियां हैं, इनमें अंतर लिखना है। इस पर 3 स्टार लगा लीजिए, अंतर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नियम और नीतियों का, ठीक है। तो इसको करना है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां जो पार्ट है, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन। इस चैप्टर में से देखिए सही विकल्प आपके ये हो जाएंगे, और सही विकल्प देखिए आप सभी पढ़ सकते हैं। रिक्त स्थान देख लीजिए, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, ये हो जाएंगे आपके पूरे रिक्त स्थान। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न जो बन सकता है, विभावीकरण का क्या आशय है, तात्पर्य है, कुछ भी आप इसको कर लेना। और उसके बाद देखिए रेखा संगठन किसे कहते हैं, अधिकार अंतरण की परिभाषा, ठीक है। ये आपके ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वीडियो की क्वालिटी आप जरूर बढ़ा के रखें, 720 पे कर सकते हैं या फिर 480 पर, आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है, विकेंद्रीकरण के कौन कौन से लाभ होते हैं। तो ये आपका विकेंद्रीकरण हो जाएगा, और इसके लाभों का वर्णन आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अधिकार एवं उत्तरदायित्व में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका अंतर हो जाएगा इसमें भी।
अब देखिए हमारा अंतिम चैप्टर बचा है नियुक्तिकरण। इसमें से देखिए नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग। स्टाफिंग इसमें से देखिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके सही विकल्प इस प्रकार से हो जाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए ऊपर से यहाँ तक आपके रिक्त स्थान, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें चयन को नकारात्मक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, इसको कर लेना। ठीक है, प्रशिक्षण और शिक्षा में अंतर भी कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। भर्ती से क्या अभिप्राय है, भर्ती के कितने स्रोत होते हैं, ये कर लेना। ठीक है, और इसमें से जो प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है भर्ती के अंदर को बाह्य स्रोतों का यहाँ पर स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं इसका आंसर इस प्रकार से आप कर लेंगे। और यहाँ पर भर्ती और चयन में अंतर लिखना है। तो इस प्रकार से हमने देखे आपके व्यवसाय अध्ययन के क्लास 12th के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कुछ और रह गए, इनको भी देख लीजिए। प्रशिक्षण और विकास में अंतर, और यहाँ पर चयन क्या है, चयन की प्रक्रिया, ये 4 नंबर में प्रश्न जरूर बनता है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। 4 अंक का आपका प्रश्न है ये। ठीक है, चयन के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन। तो इस प्रकार से आप कोई 5 से 6 कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये अगला चैप्टर आ गया। तो यहाँ से 6 चैप्टर से आपके यहीं से आपके त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न आ जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। अन्य विषयों के भी आप कमेंट कीजिए, जिस विषय के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ चाहिए तो कमेंट जरूर करें। और अन्य विषयों के आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश के भी प्रोवाइड करा दिए हैं मैंने, तो वहाँ से आप चैनल पर जाके देख सकते हैं।